सोम सोमनाथ शंभु शंकराय ते नमः। श्री गणेशाय नमः। जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। तो चर्चा चल रही थी नक्षत्र प्रकरण के बारे में। तो मैंने वैसे कल तो नक्षत्र के बारे में कुछ बताया कि किम नाम नक्षत्रम, लेकिन व्याकरण दृष्ट्या नक्षत्र इति शब्दस्य का व्युत्पत्तिः, शः शब्दः कथम उत्पद्यते, तर्हि पाणिनीय व्याकरणे किम उट्टंकितम, अर्थात पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या है वो थोड़ा हम भी जान लें। तो नक्षत्र जो शब्द है वो पहले तो क्लिबत्वम इदम रूपम, अर्थात यह जो शब्द है नपुंसक लिंग में है। तो नक्षत्र शब्द में नक्षगतौ इति धातु हो, और नक्षगतौ नक्षीयते क्षरते वा इति धातु हो, अर्थात और अमी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए अमी प्रत्यय लगकर नक्षत्रम इति शब्दः उत्पद्यते, इसलिए यह जो नक्षत्र जो शब्द है वो उत्पन्न होता है। तो अमरकोश में भी नक्षत्र शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द भी हैं, प्रसिद्ध श्लोक भी है। नक्षत्र मृक्षम भमतारा तारकाप्यूडु वा स्त्रियाम दाक्षायिण्योश्विनीत्यादि तार अश्व युगश्विनी, अर्थात नक्षत्र शब्द के बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द भी हैं, जैसे वृक्ष भी कहा जाता है, नक्षत्र भी कहते ही हैं, भ तारा, तारका, उडु, धृष्ण्य और ज्योतिष, ये अमरकोश में नक्षत्र शब्द के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं। तो बहुत सारे नक्षत्र शब्द के अर्थ भी होते हैं, अर्थात न क्षीयते क्षरते वा और नक्षगतौ इति धातु है, जाने वाला, अर्थात न नाश होने वाला, कभी नाश न हो ऐसा, ये अर्थ है नक्षत्र शब्द का। तो हमने कल नक्षत्रों के नाम भी सुने और 28वां अभिजीत नक्षत्र के उनके नाम भी लिए। आज जो विषय है वो है अथ नक्षत्र देवता। तो ये जो नक्षत्र है उनके भी देव हैं, उनके भी स्वामी हैं, उनके स्वामी के अनुसार भी मनुष्य फल भोगता है। तो श्लोक प्रसिद्ध हैं, बृहद्वकहड़ा चक्रम अश्विनावंतको महन्निस्ततो धाता निशाकरः रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पितरो भग एव च अर्यमा च रविस्त्वष्टा वायुर्वह्नि पुरंदरौ मित्रः शक्रश्च निरुतिः सलीलं च ततः परम् विश्वेदेवा विधिर्विष्णुर्वसवो वरुणस्ततः ततो जपादहिर्बुध्न्यः पूषा नक्षत्र देवता। तो अभी नक्षत्रों के स्वामी भी कहते हैं। तो पहला जो नक्षत्र है वो कहते हैं अश्विनावंतको वह्निश, अर्थात पहला जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है स्वयं अश्विनी कुमार। उसके बाद कहते हैं अवंतकः, अर्थात भरणी, भरणी नक्षत्र के स्वामी अवंतकः यानी यम है। उसके बाद कहते हैं वह्नि, वह्नि यानी अग्नि, अर्थात कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्नि है। ततो धाता निशाकरः, धाता यानी ब्रह्मा, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा है। निशाकरः, निशाकरः यानी रात्रि में कार्य करने वाला चंद्रमा, अर्थात मृगशीर्ष नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। रुद्रो रुद्रः, रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं
अदिति ही, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति हैं। गुरु, पुष्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। हम देखते ही हैं कि जैसे गुरु पुष्य योग होता है, अर्थात पुष्य नक्षत्र भी हो और उस दिन गुरुवार भी हो, तभी गुरु पुष्य योग बनता है और हम उस दिन सिद्ध साध्य पुण्य कर्म करते हैं। उसके बाद हैं सर्पः, अर्थात आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्पदेव हैं। पितरो भग एवच, अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भग है। अर्थात भग जो शब्द है ना, वो सूर्य विशेष है, अर्थात सूर्य नारायण को ही भग कहा गया है। उसके बाद है भग एवच अर्यमा, उत्तरा फाल्गुनी स्वामी, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी अर्यमा है। अर्यमा भी सूर्य विशेष नाम है। रवि ही त्वष्टा, हस्त नक्षत्र के स्वामी रवि है। त्वष्टा अर्थात चित्रा नक्षत्र के स्वामी त्वष्टा है। त्वष्टा भी यह जो विशेषण है यह भी सूर्य विशेष है, अर्थात त्वष्टा ही भगवान सूर्य नारायण का अपर नाम है। वायु वह्नि पुरंदरौ, अर्थात स्वाति नक्षत्र, उस नक्षत्र का स्वामी वायु है। विशाखा वायुर्वह्नि, वह्नि पुरंदरौ, यह दो है। वह्नि अर्थात अग्नि और पुरंदरः अर्थात इंद्र, अर्थात विशाखा नक्षत्र के स्वामी अग्नि और इंद्र हैं, दो स्वामी हैं। अनुराधा मित्रः शक्रश्च निरुतिः, अर्थात अनुराधा नक्षत्र के स्वामी मित्रदेव हैं, अर्थात मित्र भी भगवान सूर्य नारायण विशेष है। उसके बाद है शक्रश्च, शक्रः हम जानते ही हैं, शक्रः यानी भगवान इंद्र। शतक्रतु से शक्र शब्द बना। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी भगवान इंद्र हैं, शक्रः। उसके बाद है निरुति ही, जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र के स्वामी निरुति है। निरुति ही अर्थात राक्षस विशेष है। निरुति शब्द का अर्थ होता है राक्षस विशेष। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सलीलम च ततः परम, सलीलम अर्थात जलम, वरुण देव हैं, ततः परम। उसके बाद कहते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी विश्वदेवा विधिर विष्णु, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी विश्वदेव हैं। विधि, विधि यानी ब्रह्मा। तो अभिजित नक्षत्र जो है उस नक्षत्र के स्वामी स्वयं ब्रह्मा जी हैं। विष्णु अर्थात श्रवण नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु हैं। वसवः अर्थात अष्टवसवः, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी अष्टवसु हैं। वरुणस्ततः, उसके बाद कहते हैं शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुणः ततः, वरुणः यानी वरुण देव है। उसके बाद कहते हैं ततो जपादहिर्बुद्धिन्यः, अजपाद। तो यहाँ अजपाद शब्द का अर्थ होता है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्रम। तो अजपाद अहिर्बुद्धिन्यः अर्थात पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी अहिर्बुद्धिन्य हैं, और वही अहिर्बुद्धिन्य जो है भगवान सूर्य विशेष है। भगवान अहिर्बुद्धिन्य का अपर नाम भगवान सूर्य नारायण भी अर्थात सूर्य विशेष है। अहिर्बुद्धिन्यः पुषा नक्षत्र देवता, और रेवती अंतिम वा जो नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, पुषा नक्षत्र देवता अर्थात रेवती नक्षत्र के स्वामी भगवान पुषा देव हैं। यही कहने का तात्पर्य है। अस्तु सम।